हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग गणित के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो यह चैप्टर है यह एलसीएम और एचसीएफ का है। आज हम लोग यह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा और बहुत प्यारा है। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिया है 12 और एलसीएम यानी बराबर तुम्हारा क्या दिया 180। ठीक है यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या है, यानी तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी तुम्हारा मान से क्या दिया है 12 दिया है और लव से तुम्हारा क्या दिया है 180 दिया है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ठीक है, आइए तुम्हारा एचसीएफ तुम्हारा क्या दिया है, क्या दिया है एचसीएफ तुम्हारा क्या दिया है 12 दिया है। क्या दिया 12 दिया है। एलसीएम तुम्हारा क्या दिया है एलसीएम तुम्हारा दिया है 180 दिया है। क्या दिया है 180 दिया है। पहली संख्या को हम लोग इससे दिखा देंगे। पहली संख्या तुम्हारा क्या दिया है 36 दिया है। दूसरी संख्या तुम्हारे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में दूसरी संख्या क्या होगी, यानी तुम्हारा म से तुम्हारा 12 दिया है और ल से तुम्हारा 180 दिया है और तुम्हारा पहली संख्या तुम्हारा दिया है 36 दिया है और दूसरी संख्या तुम्हारे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, जो दिया था हम लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो यह सूत्र दिख रहा है ना, आप लोग अच्छे से इसे याद कर लीजिए। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है मास गुणे लस एचसीएफ गुणे एलसीएम। यानी दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है मासा गुणे लस होता है। क्या होता है मासा गुणे लस। देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, संघर्ष करते रहिए क्योंकि संघर्ष से तुम्हारा क्या होता है जीवन होता है। देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी दो संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। देखिए पहली संख्या तुम्हारा क्या है 36 है। क्या है 36 है और दूसरी संख्या तुम्हारे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, जैसा ऊपर लिखा वैसा नीचे लिख देंगे। बराबर एचसीएफ तुम्हारा क्या दिया है 12 दिया है। क्या दिया है 12 दिया है और गुणे एलसीएम तुम्हारा क्या दिया है 180 दिया है। क्या दिया है 180 दिया है। ठीक है, हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर 12 गुणे 180 बटे जो संख्या गुणे में रहती है वह कहाँ चली जाती है बटे में। ठीक है, अब देखो दोस्तों कटाते हैं। ठीक है, 12 एकम 12 और 12 तिहाई 36। 12 एकम 12 12 तिहाई 36। फिर 3 से घटाएंगे, फिर 3 एकम 3 और तिरछा 18 और 3 शून्य 0, यानी दूसरी संख्या आ गई 60। क्या आ गई दूसरी संख्या आ गई 60। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा 60 होगा। यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या है, ए तुम्हारा 48 दिया है, बी तुम्हारा 60 दिया है, सी तुम्हारा 72 दिया है और डी तुम्हारा 90 दिया है। यानी इन चारों में से सही उत्तर क्या है, बी वाला। बी क्या दिया है 60 दिया है। ए वाला गलत है, सी वाला गलत है और डी वाला गलत है। सही कौन सा है बी वाला क्या दिया है 60। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा 60 होगा। यानी तुम्हारा क्वेश्चन क्या दिया था कि दो संख्याओं का मस 12 और लस 180 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या होगी 60 होगी। दूसरी संख्या क्या होगी 60 होगी। दोस्तों यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ANS और WER। आप लोग मेहनत करते रहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन हम लोग अगला पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यह क्वेश्चन भी जैसा ही पहला वाला था वैसा ही दूसरा होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल तुम्हारा क्या दिया है 5400 और एलसीएम तुम्हारा क्या दिया है 300 है। उनका एचसीएफ
क्या होगा, उनका एचसीएफ क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल तुम्हारा क्या दिया है, 5400 दिया है। ठीक है दोस्तों, इसका एचसीएफ क्या होगा। देखिए दोस्तों, देखो सूत्र तुम्हारा क्या होता है, देखिएगा, यानी सूत्र तुम्हारा होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ और गुणे एलसीएम, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मौसक गुणे लस, एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए दोस्तों, तुम्हारा क्या क्या दिया है, तुम्हारे क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है, 5400 दिया है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को मिलाकर तुम्हारा क्या दिया है, 5400। यहाँ हम क्या लिखेंगे, 5400 लिखेंगे। अब बराबर तुम्हारे क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसा ऊपर लिखा है वैसा नीचे क्या करेंगे, लिख दिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और गुणे एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम तुम्हारा क्या दिया है, 300 दिया है। क्या दिया है, 300। हम लोग क्या लिखेंगे, 300 लिख लिए। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आइए हम लोग निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम लोग कटाएंगे। ठीक है, देखिए 5400 और बटे जो संख्या गुणे में रहती है वह कहाँ चली जाती है, बटे में, तो 300 तुम्हारा आ जाएगा। अब बराबर में तुम्हारा क्या होगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखिए 0 से नीचे और ऊपर कट गया, 0 से नीचे और ऊपर कट गया। ठीक है, अब तुम्हारा बच्चा क्या है, तुम्हारा बच्चा है तुम्हारा 54 बटे 3 बराबर एचसीएफ। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखो एचसीएफ बराबर 5400 बटे 3, एचसीएफ बराबर, ध्यान दीजिए, देखो 3 एकम 3 बचा 2 और 3 8 है 24, 18 3 54। ठीक है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तुम्हारा आ गया 18, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, 18 होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी वाला सही है, डी वाला गलत है, ए वाला गलत है और डी वाला गलत है। सही कौन सा तुम्हारा है, सही तुम्हारा है सी वाला, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, 18 होगा। दोस्तों यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग मेहनत करते रहिए। ठीक है, संघर्ष से तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर तुम्हारा क्या होगा, सी वाला, यानी 18 सही है, बाकी तुम्हारा 15 गलत है और 12 गलत है और 20 गलत है, लेकिन सही तुम्हारा कौन सा है, 18 वाला। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।